मैंने रमज़ान में नोट किया कि मेरी रमज़ान में वर्कआउट बहुत अच्छी हो गई थी। रमजान के दिनों में हमारा कौन सा वर्कआउट का टाइम होना चाहिए? क्या वो अफ्तारी से पहले होना चाहिए, अफ्तारी के बाद, सहरी से पहले? वेट गेन के लिए और वेट लॉस के लिए क्या कैलोरी इनटेक होना चाहिए? तली हुई चीज़ों से आपने अपने फ़िटनेस का बेड़ा गर्क कर देना है। रमजान एक आइडियल महीना समझा बिल्कुल, जाता है हाँ। वेट लॉस के लिए। बिल्कुल आप इसमें अपना तकरीबन अगर आप टारगेट रखें ना, आप 6 किलो तो बड़े आराम से लूज़ कर अच्छा। सकते हो। बराए मेहरबानी ज़्यादा गेमिंग ना लगे, ज़्यादा गेमों से बॉडी नहीं बनती। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अवर चैनल टॉक टाइम विद अबू बकर इजाज। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप सबका रमज़ान भी आई होप अच्छा गुजर रहा होगा। आज की पॉडकास्ट में व्यूअर्स हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह रमज़ान अल मुबारक के महीने में हम अपने फिटनेस को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे आप सब लोगों के कॉमन क्वेश्चंस के ऊपर, जिनमें कि रमज़ान में हमें क्या वर्कआउट रूटीन रखनी चाहिए, किस तरह का हमें कैलोरी इनटेक करना चाहिए, और इसके अलावा मसल गेन और वेट लॉस के ऊपर भी आज हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यासिर साहब, जो एक प्रोफेशनल फिटनेस ट्रेनर हैं। तो आइए इनसे इन सब क्वेश्चंस के जवाब जानने की कोशिश करते हैं और इनसे वो टिप्स लेते हैं कि जिससे हम अपनी फिटनेस को मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए अपने गेस्ट की तरफ। यासिर भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो कैसे मच। रोज़े कैसे गुजर रहे हैं आपके? ज़बरदस्त, मेरे बहुत अच्छे रोज़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। यासिर भाई, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जी, जी। सबसे पहले आप हमें बताएं कि जैसे रमज़ान का महीना बाकियों महीनों से मुख्तलिफ है, हुँ। इसमें हमारी रूटीन भी डिफरेंट होती है, और आप बताएं कि इस महीने में हम अपनी फिटनेस को किस तरह मेंटेन कर सकते हैं? यार, मैं रमज़ान और बाकी महीनों को वही सेम ही तरह देखता हूँ। अच्छा। अगर आप बाकी महीनों में जिम करते हो, तो इसमें क्यों नहीं कर सकते? और दूसरी बात ये है कि अब मैंने रमज़ान को बड़ा मुश्किल बनाया हुआ है कि रोज़ा है या वो और रोज़े में भई हम 13 घंटे रोज़ा रखना है, तो इसमें भई ये अल्लाह की तरफ से वो है भई, एक सब्र का एक महीना है हमारा। बिल्कुल। मेन इसमें आप कह लो कि हमारी जो सबसे ज़्यादा कमज़ोरी आती है ना, इसमें सिर्फ़ पानी की आती है। आप रमज़ान के बाद देखते होंगे कि हमें ना बड़ी सुस्ती सी चाहिए होती है। बिल्कुल ऐसे ही वो है। कमी जो है डिहाइड्रेशन की होती है। आप सिर्फ़ आपने क्या करना है, क्या है, पानी पीना है दरमियान में। जैसे आपने सबसे पहले तो आप रोज़ा ये ना करें कि ये रोज़ा खोल के आपने बस ये ठूँसना है, वो ठूँसना है। सबसे पहले आप ये जो तली हुई चीज़ें इसे साइड पे रख दो। अच्छा। आप डेट्स खजूर से और पानी से रोज़ा खोलें, और उसके बाद आप कहें चना चाटनी। ये खा के उसके बाद आप नमाज़ पढ़ के ना 2 घंटे बाद आपने फिर एक्सरसाइज़ शुरू करनी है। सही। और दरमियान में अक्सर अब हम ये करते हैं कि भई हमने यानी आपकी बातों से लग रहा है कि रमज़ान में भी फिटनेस मेंटेन रखना पॉसिबल है। पॉसिबल है, बहुत आसान है भई। अब किसी को शौक नहीं होगा भई, एक बंदा मजबूरी से आ रहा होगा, तो मेरे ख़्याल से वो नहीं करेगा। मेरे पास कुछ लड़के हैं जिन्होंने रमज़ान में छोड़ दी जिम, तो मेरे ख़्याल से मैंने उनको मैसेज किया कि आप लोगों को शायद शौक ही नहीं है। अच्छा। वरना हाँ, वरना अगर आप फ़िटनेस के शौकीन हो, आप रमज़ान में बहुत ईज़िली आप इसे जारी रख सकते हो। बल्कि मैंने रमज़ान में नोट किया कि मेरी रमज़ान में वर्कआउट बहुत अच्छी हो गई थी। शुरू में अच्छा। मुझे थोड़ा-सा मसला हो रहा था क्योंकि खाने-पीने की रूटीन डिस्टर्ब हो गई थी। बिल्कुल। तो अब मैंने उसको बहुत कंट्रोल कर लिया, और इसका सबसे बेस्ट तरीका वो कर पानी है। अच्छा, आप यानी पानी पानी के इनटेक को हम इनटेक आप पूरा अच्छा कैसे रखें। करते हो, अगर कि आप सबसे पहले अगर आप रफ्तारी हो ना, तो आप एक गिलास में थोड़ा-सा नमक डाल के अगर वो पी लो, वो आपके जिस्म की जो नमकियात है पूरी करे, सही। सोडियम पूरी हो जाती है आपके जिस्म की। सही। उसके बाद अब अगर आपने फिर पानी जो है आस्ता-आस्ता स्लो करके ना, आपने ये नहीं भई कि फ़ौरन पानी नहीं पीना है आपने। आपने थोड़ा-थोड़ा करके ना सहरी तक तकरीबन आपने 10 से 8 से मिनिमम 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 गिलास, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा पानी फिर ये आपको अफ्तारी से लेकर सहरी सहरी तक, तक हाँ। अब हमने आप 8 गिलास पूरे करने हैं। 8 से 10 गिलास अपने पूरे करने हैं। आपने अक्सर देखोगे कि लोग सहरी में भई 6-7 गिलास पानी पी लेते हैं। फिर बाद में भई वो उनका पेट भी फूल जाता है। भई हम बिल्कुल। इंसान हैं, ऊँट नहीं है कि आपका भई आप कह रहे हो मैं ज़्यादा पानी पीऊँ तो ज़्यादा वो नहीं, नहीं, इससे फिर आपने देखा होगा भई हमें वॉशरूम भई बार-बार उठना, तो हुँ। नींद में हमारी खलल आना। भई आप पानी का इंटेक ऐसे करें कि जैसे आपने इफ्तारी कर ली, आपने ये नहीं खाना सबसे पहले तली हुई चीज़ें साइड पे कर दो। तली हुई चीज़ों से आपने अपने फ़िटनेस का बेड़ा गर्क कर देना है। वरना आप ठीक इस है। चीज़ से अगर आप तली हुई चीज़ें खाओगे, आप इस चीज़ के लिए रेडी रहें कि आपका रमज़ान में 6 से 8 किलो वज़न बड़े आराम से बढ़ जाएगा। ठीक हो गया। हाँ, अच्छा यासिर भाई, जैसे रोज़े के दौरान हम कुछ खाते-पीते नहीं है, तो उससे हमारी स्ट्रेंथ में कमी नहीं आती? आती है बिल्कुल। स्ट्रेंथ में असल में हमारी बॉडी बिल्डिंग है ही सारी खुराक पे। अब हमारा बॉडी बिल्डिंग ये होता है कि हमें हर 4 घंटे बाद मील लेना पड़ता है। बिल्कुल। अब रोज़ा है, तकरीबन 13 घंटे हमारा वो हर टाइम आता है, दरमियान में गैप बहुत ज़्यादा उसमें वो पड़ती है। लेकिन अगर आपकी खुराक अच्छी हो, आपकी अगर खुराक अच्छी हो, तो आप बहुत जल्दी इस पे काबू पा सकते हो।
बिल्कुल, और जैसे आपने अभी बताया कि वो स्ट्रेंथ में कमी आती है क्योंकि हमें हर 4 घंटे बाद मील लेना होता है, हाँ, तो उस कमी को रमज़ान में किस तरह पूरा किया जाए? यार मैंने जो सबसे वो देखा बकर इसमें बॉडी बिल्डिंग में 70% खुराक है। आप इसको खुराक से पूरा कर सकते हो। आपने अब हमारे फैट लॉस वाले कुछ लड़के हैं, उनको मैं मशवरा दूँगा कि आपने फैट लूज़ करना है तो आप इफ्तार से पहले जिम आ जाएँ। अच्छा, अवतार से पहले हाँ, जिम करें और जिम इतनी करें कि आपकी बॉडी जितनी ज़्यादा दे अब जैसे आम दिनों में भाई हमें बड़ी स्वेटिंग होती है, भाई बहुत हम हाई नीज़, जंपिंग जैक्स ये करते हैं। ये ना करें, नॉर्मल वो करें कि आप मतलब ये नहीं ओवरनाइट से अब शुगर के लोगों को मैं कहूँ भई आप लोग अवतार से पहले ना करें जिनको शुगर है, वरना उनका शुगर लेवल लो हो जाएगा फ़ौरन ही, उनको बड़ा बिल्कुल, मसला आम मैं बंदों को कहूँ कि आपने जो एक वर्कआउट करना है मतलब फैट बर्निंग का, उसमें भी आपने वो वर्कआउट नहीं इसमें उछल-कूद हो, वो नहीं नॉर्मल वर्कआउट करना है और बस इतना ही करनी है कि भई आपको कि भई हाँ, थोड़ी-सी मेरी ट्रेडमिल हो गई, थोड़ी-सी एलिप्टिकल हो गई, थोड़ी-सी मैंने ठीक है, कार्डियो कर ली, थोड़ी-सी मशीनें लगा के ये आपके लिए काफ़ी होती है। और ठीक हो जो गया, आम बंदों के लिए होती है वो मैं कहता हूँ अफ्तार के 2 घंटे बाद आप ठीक ये है, रूटीन उसके लिए बेस्ट वो है, बेस्ट टाइम है। लेकिन सही, आपने इसमें खुराक अपनी अच्छी रखनी है। जिम आने से पहले आप शकरकंदी खा के आ सकते हैं या फिर दही में आप आलू मिला के या ठीक है, प्री वर्कआउट आपने ज़रूर लेना है। ये हुँ, हुँ। हम इन प्री वर्कआउट के ज़रिए ना अपनी एनर्जी को वो काबू में रख सकते हैं। ठीक हो हाँ। गया। और हमें जो वर्कआउट की इंटेंसिटी है, वो नॉर्मल डेज़ में वर्सेस रमज़ान में हमको सेम रखनी चाहिए या डिफरेंट होनी चाहिए? नहीं, रमज़ान वैसे कुदरती बात है वो डिफरेंट हो जाती है। आम दिनों में भई मैं लड़कों को कहता हूँ कि आप रमज़ान के दिनों में भई हमारे मसल सिर्फ़ मेंटेन ही रह सकते हैं। आप ठीक है। उसको ना बढ़ा सकते हो। रमज़ान में सबसे पहली बात आप ये समझो कि आप रमज़ान में मसल नहीं बढ़ा सकते अपनी। अच्छा, क्योंकि 13 घंटे उसके बाद जैसा हमारा रोज़ा खुलता है, उसके बाद तो सबसे पहले तो हमें वो बॉडी की जो रिकवरी होती है, जो चीज़ खा रहे थे वो उसे लग रही होती है। रमज़ान में सिर्फ़ हमारी वो बॉडी की रिकवरी हो सकती है। आप मतलब हमारे उसमें बड़ा चेंज आ जाता है कि भई हम एक तो भई शाम को खाना खाते हैं, फिर उसके बाद रात को हम कुछ खा रहे हैं, फिर सहरी में खा रहे होते हैं, फिर उसको सहरी में खा के सो जाते हैं। जी, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। हाँ, बिल्कुल। तो इसका मतलब हमें अपनी बॉडी को मेंटेन करने की तरफ जाना चाहिए रेदर मैं देन कि हम अपना हाँ, गोल बना लें कि हाँ। 10 किलो हमने गेन करना है या हाँ, हाँ, हाँ। अब इस तरह करके। मैं बिल्कुल यही कहता हूँ कि आप रमज़ान में अपनी बॉडी जो आपके मसल है जितने, उसको मेंटेन करें। ठीक क्योंकि है, हम अक्सर ये अगर हम छोड़ देंगे, तो वो जो हमने मसल बनाए हैं, वो भी लूज़ हो जाएँगे। बिल्कुल। ईद के बाद फिर जब आप वापस आओगे, तो फिर आपका एक तो आने का दिल नहीं करेगा क्योंकि एक आपकी एक रूटीन बनी होती है ना, तो वो खत्म हो जाएगी आपका। दोबारा आने का दिल नहीं फिर जब आप वापस आओगे तो देखिए ओहो! मेरे तो सारे मसल खत्म हो चुके हैं। बिल्कुल, दोबारा वो वाली मोटिवेशन बड़ी वो होती मुश्किल होती है। तो मैं सारे अपने लड़कों को कहता हूँ कि आप सबसे पहले अपने जो मसल है उसे सिर्फ आप मेंटेन रखें। बढ़ाना हम ईद के बाद कर लेंगे। हाँ, ठीक हाँ, है। जो लोग वेट लूज़ करना चाहते हैं वो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर वो अपने मुँह पे कंट्रोल करें ना तो आप रमज़ान सबसे बेस्ट जो वो है कि आप अपना वेट लूज़ कर बिल्कुल सकते हैं। ऐसे ये रमज़ान एक आइडियल महीना समझा बिल्कुल, जाता है हाँ। वेट लॉस के लिए। बिल्कुल आप इसमें अपना तकरीबन अगर आप टारगेट रखें ना आप 6 किलो तो बड़े आराम से लूज़ कर अच्छा। सकते हो। लेकिन इसमें आपको अपने मुँह पे कंट्रोल होना चाहिए। हाँ, आप डाइट करोगे, अगर आप डाइट नहीं करोगे ये सब वो कर देखो एक कैलोरीज़ हमारी वो होती है बॉडी बिल्डिंग कैलोरीज़ डेफिशिएंसी होती है कि आप अगर मैं मिसाल में 2000 कैलोरीज़ लूँ वो दिन में होकर और बर्न मैं 1300-1400 करूँ, तो मेरा वेट कभी भी वो नहीं होगा, कम नहीं होगा। हाँ, अगर मैं कहूँ कि दिन में 1000 कैलोरीज़ ले रहा हूँ और अगर बर्न में 1500-1600 2000 कर रहा हूँ, तो मेरा वेट गिरना शुरू होगा। सबसे मेन चीज़ आपकी खुराक होती है। आप खुराक आप अच्छी करें, आप खुराक डाइट के मुताबिक करें, तो आप जो भी गोल चाहें, आप उसे पा सकते हो। ठीक है। यासिर भाई हम लोगों का हमारे व्यूअर्स का एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है स्पेशली जो मसल गेन करना चाहते हैं हाँ, कि रमज़ान के दिनों में हमारा कौन-सा वर्कआउट का टाइम होना चाहिए? क्या वो इफ्तारी से पहले होना चाहिए, इफ्तारी के बाद, सहरी से पहले? तो आपकी इस पे क्या ओपिनियन है? रमज़ान में भई आप अगर जो मास गेन करना है या मसल गेन करना है, तो उसके लिए इफ्तारी के बाद सबसे बेस्ट वो है। क्योंकि ठीक है, आप इफ्तारी से पहले जिम कर नहीं सकते। अब इफ्तारी से पहले जिम में प्यास लगती है, बिल्कुल। हमें ताकत चाहिए होती है, वो तो हमारी होती ही नहीं है। तो सबसे जो बेस्ट टाइम है इफ्तारी के 2 घंटे बाद। आप जैसे सही, इफ्तारी कर लो, इफ्तारी भी मतलब आपने ये करनी है कि भई आप मैंने जैसे बताया कि भई कि आप खजूर और आप पानी से रोज़ा खोल लें। ठीक है। चना चाट वगैरह से ये खा के आप 2 घंटे बाद आपने जिम आना है यानी और फ्रूट्स पर ज़्यादा फोकस फ्रूट किया जाए। हाँ, आप ठीक है, ये जो फ्रूट है भई इसमें हम जो उसका फ्रूट चाट बनाते हैं, क्रीम चाट नहीं, फ्रूट चाट सादा, ठीक है, वो खा लें आप और 2 घंटे बाद आपने जिम आना है। जिम आने से पहले भी आपने आजकल ये कॉफ़ी और लोग चाय भी कर नहीं, ये नहीं, इससे बॉडी की पानी और सूख जाता है।
ठीक है। आपने जिम आने से पहले वही या दही में ये आलू नहीं है, उबले हुए आलू, वो मिला के खा के आ जाएँ, ठीक या है। फिर शकरकंदी। मैंने जो देखे सबसे अच्छे जो काम करते हो शकरकंदी करती हैं। ठीक है। आप शकरकंदी खा के फ़ौरन नहीं, मतलब कि आपने खाया शकरकंदी और जिम आ जाए, नहीं, आपने जिम के लिए 10 मिनट पहले, 10 मिनट बाद निकलना है तो आप अभी खाएँ और आप जिम के लिए आ जाएँ। 20 मिनट से पहले आपने वो करें ताकि ये अपना जगह पकड़ लें। ठीक हो गया। उसके बाद आपने जिम आना है और वो बेस्ट टाइम होता है अपने आप। और लेकिन मेन चीज़ में अबूबकर वही है कि आपने फिर उसके बाद पोस्ट वर्कआउट क्या खाना है। ये ना हो हुँ। कि आप भई आपने वो तो खा लिया है, जिम से पहले प्री वर्कआउट तो खा लिया, लेकिन उसके बाद आपने वही क्या खाना है, ये भी आपने देखना है। वर्कआउट ठीक है। कैसी होती है, लेकिन वर्कआउट में भी अब हमारे लड़के गलती क्या करते हैं कि मैं रमज़ान से पहले 2-2 मसल लगाता, अब मैं 2 मसल लगाऊँगा, नहीं। रमज़ान में अच्छा। आपने 1 मसल रखना है ठीक है। और उसकी वर्कआउट जैसे मिसाल में 6-7 वर्कआउट लगाता था, नहीं, आपने 4 से मैक्सिमम 5 वर्कआउट करनी है और आराम से करनी, तसल्ली ठीक से। है। और जिम के बाद अपनी जाके एक अच्छा सा पोस्ट वर्कआउट या कोई प्रोटीन ले रहे हो या आप कोई 6 अंडे ले लें। ठीक इसके है। बाद इस तरह की कोई आप दलिया ले लें, ठीक है, ये वर्कआउट वो करें। पोस्ट वर्कआउट बड़ा ज़रूरी है। सही। यानी अप्रॉक्सिमेटली कितने मील्स होने चाहिए फॉर वेट गेन? हम वेट लॉस की आगे वेट बात करेंगे। वेट गेन के हवाले से कितने वेट मील्स होने चाहिए? हमारे दिन में अगर आप रमज़ान के अलावा की वो बात करो, क्योंकि रमज़ान में तो हम तकरीबन अगर हम कह भी लें तो हम 4 मील ले सकते हैं। ठीक है। लेकिन आम दिन में अफ्तारी को और सहरी को मिलाकर? हाँ, अफ्तारी सहरी को मिला के ठीक बिल्कुल, है। कि आप एक सहरी को लो, एक अफ्तारी को लो, एक आप फिर जिम के बाद लो और ठीक है। एक आपने जैसे 12 बजे के टाइम इस तरह फिर कोई हल्का-फुल्का मील लो। लेकिन मैं कहता हूँ कि लड़कों को भई कि अब रमज़ान में वेट बढ़ाने की वो कोशिश ना करें। ठीक क्योंकि है। हाँ, रमज़ान में सिर्फ़ मसल मेंटेन रखें अपना। हाँ, जिन लोग मोटे हैं, वो कर सकते हैं, जिन्होंने वेट कम करना है, जिनका टारगेट है, तो वो वेट लॉस ज़रूर करें। लेकिन जो लोग इस कोशिश में कि हम रमज़ान में वो अपना मसल बढ़ाएँगे, इसकी कोशिश ना करें, क्योंकि हमें प्रॉपर खुराक नहीं मिलती। बाद में इसमें बहुत ज़्यादा इंजरी का खतरा होता है। ठीक हो गया। अच्छा यासिर भाई, अब कैलोरी इनटेक पे बात कर लेते हैं कि हम ज़रा अलग-अलग डिस्कस करेंगे कि वेट गेन के लिए और वेट लॉस के लिए क्या कैलोरी इनटेक होना चाहिए? कौन से न्यूट्रिएंट्स का ज़्यादा इनटेक होना चाहिए और कौन सों का कम होना चाहिए? मेन चीज़ हमारा जो वेट हम लूज़ करते हैं, प्रोटीन होता है, ठीक है। कि हम प्रोटीन कितना, अभी हमें पर केजी पे 2 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है। अच्छा। हम लड़के प्रोटीन, मतलब आप समझ लो, अक्सर लोग आते हैं कि प्रोटीन का इंटेक लेते नहीं। हमारा वेट लूज़ सारा प्रोटीन पे होता है। ठीक क्या है। प्रोटीन कितना इंटेक है, जैसे अभी अगर मेरा वज़न 70 किलो है मिसाल हुँ। के तौर पे, तो मुझे दिन में 140 ग्राम वो प्रोटीन चाहिए। कैलोरीज़ ठीक भी है। भैया आपको कैलोरीज़ मेन जो वेट लूज़ में जो आपका वो होता है कि आपने वो काउंट करना है कि आपकी कैलोरीज़ काउंट डाउन कितना है। अगर आप वज़न कम कर रहे हो, तो आपने भई जितनी वर्कआउट 2000 कैलोरीज़ वो बर्न करने का वर्कआउट कर रहे हो, ठीक है। तो आपने दिन में 1000 से 1200 कैलोरीज़ लेनी है। लेकिन अगर आप वेट आपने बढ़ाना हो, तो आपको दिन में 8 से 12,000 कैलोरीज़ आपको चाहिए। जितनी, मतलब जितनी आप कैलोरीज़ लोगे, उतना आपका वेट बढ़ता जाएगा। लेकिन कैलोरीज़ वो वाली कैलोरीज़ भी नहीं, भई हमें गुड फैट चाहिए होता है। ये नहीं कि आप ठीक है। बस कोई भी चीज़, अब जैसे कि एक समोसे में 350-400 कैलोरीज़ होती हैं। हुँ। ये वाला वो नहीं, कैलोरीज़ नहीं, हमें गुड फैट चाहिए होता है। ठीक है। हाँ, ये कि और ताकि गुड बाद, फैट्स हमें कौन से फूड से मिलेगा? अभी जैसे गुड फैट हमें जो है मिलता है, अब हम डाइट में अक्सर वो चीट नहीं करते, हम चीज़ चीज़ से लेते हैं। ठीक है। हम अक्सर वो लड़कों को सजेस्ट करते हैं कि आप जब चीट मील हो तो आप एक बर्गर खा लें। बर्गर से हमें भई ये चीज़ वग़ैरह में, इनमें हमें गुड फैट मिलता है। फ्रूट्स में फिर हम खाते हैं सेब सेब ठीक सेब है। बहुत अच्छा होता है भई हमें, और उसके साथ हम प्री वर्कआउट में हम अक्सर खाते हैं केला, 2 ठीक केले के है। 2 बनानास खा के आया करें, वो बहुत अच्छी चीज़ होती है। इस चीज़ों से हम इनको वो कर सकते हैं, इनका इंटेक पूरा कर सकते हैं। ठीक हो गया। और वेट लॉस के हवाले से क्या, अगर हमने वेट लॉस करना हो, हाँ। तो फिर हमें कौन-कौन सी चीज़ों को छोड़ना होगा? वेट लॉस के लिए सबसे पहले हमें बाहर की चीज़ें ख़त्म करनी होगी। ठीक मेन है। चीज़ हमारा आजकल मेन चीज़ जो अपनी यंगस्टर में देखो बड़े आजकल हेल्दी होते हैं। ये बाहर की खुराक, एक वक़्त इनको फिर लत लग जाती है, मैदा इनका बहुत बड़ा हो जाता है। फिर एक वक़्त इनको चाहिए होती है वो रात को क्रेविंग खाने की होती है, क्योंकि बिल्कुल, रात को फिर उन्होंने भई रात घर में तो कुछ हो दिया, फिर उनका खाने का दिल नहीं करते, फिर ऐसे वो ही है। बाहर से मँगाते हैं। अब आपको बताऊँ कि एक बर्गर में, अब मैं अपनी पूरी वर्कआउट करूँ, बड़ी हेवी वर्कआउट, जब मैं काउंट करता हूँ 450-500 कैलोरीज़ बनती है, जिसमें 1 घंटा लगता है, 450 प 500 कैलोरीज़ मैं बर्न कर लेता हूँ। ठीक है। और आप यकीन जाना बकर एक बर्गर में आपको 900,000 कैलोरीज़ होती है। तो अच्छा, आप अंदाज़ा लेकिन लगाएँ, फिर भी हम एक बर्गर या बाहर के खानों की वज़ह से उल्टा बीमार होते हैं, बीमार होते रेदर हैं। दैन कि हम वेट गेन नहीं कर पाते। यही मेन मेन रीज़न यही है ना, देखो मतलब हमारे पास अब लड़के अक्सर आते हैं हमारे पास, जो पर्सनल कोचिंग वाले आते हैं कि यार बहुत इसने वज़न कम कर लिया। जब हम उनको कहते हैं कि बाहर का छोड़ लो, कहते हैं हम कैसे वो करेंगे, डाइट कैसे करेंगे? बिल्कुल उसके बाद ऐसे ही है। महीने के अंदर वो लड़के भाग जाते हैं, क्योंकि कहते हैं हमसे ये नहीं होती, फिर वो दोबारा आते हैं।
जो उनका वेट उस वक्त होता है उससे फिर वो 15-20 kg बढ़ा के दोबारा देखे। अब क्या कर दो। मेरे पास कल ही एक लड़का है, मेरा पुराना स्टूडेंट था, 108 kg भी मैं इसको छोड़ के, मतलब मैं इसको यार 108 kg तक ले आया था। अब कुछ महीने बाद दोबारा आया कि था मेरे 118 kg हो गए, दोबारा मुझे करवा। तो मैंने कहा उस वक्त आप उसको कंटिन्यू रखते हैं तो आज 6 महीने हो गए, तो आज आप 90 से 85 किलो पे होते हैं। मेन चीज़ ये होती है कि आप एक दफ़ा एक चीज़ का वो कर ले टारगेट, तो उसको अचीव करें। वरना ये भैया आपको घर बैठे बैठे तो कभी आपका वेट लूज नहीं होगा कि आप मैं घर बैठा हूँ। ना कोई ये जादुई जिंदगी है भाई कि आप सुबह उठे तो आपका दस बिल्कुल। पंद्रह किलो लूज हो चुका होगा। नहीं, आपको करना होगा खुद ही। जैसे आपने बात की है कि हमें एक टारगेट सेट करना होगा। जी, हम जब भी स्पेशली जो बिगिनर्स होते हैं, वो जब जिम आते हैं या तो उन्होंने अपना मसल गेन करना है या वेट लूज़ करना है, तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं स्टार्टिंग में। बिल्कुल। लेकिन क्या होता है कि उनका कोई गोल नहीं होता। आप क्या रिकमेंड करेंगे कि मंथली वो अपना क्या गोल बनाएँ जिससे वो अपने रूटीन पर भी स्टिक रहें और वो अपना गोल भी अचीव सबसे करते रहें? पहले तो मैं उन यंगस्टर को कहूँ कि आप एक बार जिम जब आए ना तो फिर सबसे पहले अपने दिमाग से ये बना। मेरे पास लड़की अक्सर लड़कों का सवाल होता है कि ऐसे भाई महीना हो गया हमारी बॉडी क्यों नहीं बन रही। तो मैं कहता हाँ, हूँ यार महीने में बॉडी नहीं बनती है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि लड़कों को कि आप ये चीज़ दिमाग से निकाल दो कि महीने में मेरी बॉडी बनेगी। भाई मसल मास है, वो ऐसे तो नहीं बनता कि आप महीने में बनाओगे तो साल बाद तो आपने जिम बन जाना है। ये जिन्होंने 20-20 साल बॉडी बिल्डिंग की है तो फिर वो दरवाजे से अंदर नहीं आ पाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अक्सर वो लोग इस लड़के इस चीज़ से डीमोटिवेट हो जाते हैं कि अच्छा मुझे तो 3 महीने हो गए, मेरे तो अब तक मसल बना नहीं है। यानी गोल में रियलिटी नहीं है। हाँ, आप भई सबसे पहले वो आप बॉडी बिल्डिंग करें और सोचना छोड़ दें। ये एक वक़्त आएगा कि आपको खुद लोग कहेंगे कि आपकी बॉडी बड़ी अच्छी हो गई है। इससे फिर आपको मोटिवेट, वरना ये चीज़ आपको डीमोटिवेट कर देगी कि भई आप कहो कि भई मेरा महीना हो गया, मेरे मसल नहीं बने, 2 महीने हो गए। शुरू में तो आप वीक भी बड़े होते हैं। हुँ, मिसाल के तौर पे मैं अगर बेंच प्रेस पे 160 केजी उठाता हूँ, आप अबू बकर 10 केजी उठाते हो। हुँ। आप 10 दफ़ा लगाओगे, 10 दफ़ा 10 हफ्ते लगाओगे तो मेरे एक वो वर्कआउट के बराबर बन जाएगा। बिल्कुल तो ऐसे ही शुरू है। में तो आप बड़े वीक होते हैं, आप बड़ा हल्का वेट उठाते हो, उसपे भी मसल पे ज़्यादा ज़ोर भी नहीं आता है। जैसे आप थोड़ा सीनियर होते जाओगे, आपका वेट वो उठाने की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, बिल्कुल। तो ही आप फिर आपका वही वो ग्रो बहुत फास्ट होगी, क्योंकि आपकी इतनी ग्रो फास्ट होगी जो आपने 3 साल की है, वो आप 5-6 महीने में आप वो अचीव करोगे वो टारगेट। तो सबसे पहले ये चीज़ अपने दिमाग से निकाले कि मैंने 2 महीने में ये करना है, मेरा 3 महीने का टारगेट है, मैंने दो 4 महीने में अचीव करना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सही। हाँ, यानी आप अपने रूटीन से स्टिक रहें और अपने बिल्कुल। जो डेली वर्कआउट और डाइट है, उसे आप कंटिन्यू करते रहें। मैं कहता हूँ कि आप ना इस चीज़ को अपनी पार्ट ऑफ लाइफ बनाएँ। बड़े इस एक्सरसाइज़ को कल आपको डॉक्टर बेचते हैं कि आप जाएँ, आपको यूरिक एसिड का मसला हो गया, आपको हाई कोलेस्ट्रॉल का मसला है, आपको बीपी का मसला है। इससे पहले कि आप इसको खुद पार्ट ऑफ लाइफ बनाएँ, रूटीन बनाएँ अपनी। जैसे हम सुबह उठते हैं, कि सुबह हमारी आदत है ब्रश करना, नाश्ता करना भई, फिर हमने नमाज़ की आदत होती है, खाना खाने बिल्कुल। की आदत है हमारी कि हमने नाश्ता करना है, कि दोपहर में खाना खाना है, रात में खाना खाना है। आप इसको पार्ट ऑफ लाइफ क्यों नहीं बनाते? पार्ट ऑफ लाइफ बनाएँ, यकीन मानो सारी उम्र आपको ना आपके पास बीमारी आएगी। और एक तो भई आपने देखा होगा जो फ़िटनेस नहीं करते उनके चेहरे पे ताज़गी नहीं होती। ऐसे ही है। फ़िटनेस करने वाले लोग भई 40 साल के होंगे, वो आपको 28-29 साल के दिखते होंगे। फ़िटनेस बड़ी ज़रूरी है। इससे पहले मैं कहता हूँ डॉक्टर आपको मेरे पास भेजें, आप खुद आएँ और इसको पार्ट ऑफ लाइफ बनाएँ, एक वक़्त आपकी आदत बन जाएगी। बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा यासिर भाई, फाइनली हम डिस्कस करना चाहते हैं कि रमज़ान के अंदर हमारी ओवरऑल रूटीन देखें तो उसमें बड़ी लेज़ीनेस होती है। हाँ, एक तो हम अपनी फ़िटनेस रूटीन नहीं फ़ॉलो सही तरीके से करते हैं सही बात। और ओवरऑल जैसे ही रोज़ा खुलता है या इवन रोज़े से पहले भी हम बड़ा लेज़ी फ़ील करते हैं। हुँ। तो उस पे आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि हम अपनी रूटीन को एक्टिव बनाएँ और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हम अपनी ज़िंदगी में ला असल में हमने सकें? अपने रोज़े को वक़्त बहुत ज़्यादा सर पे हमने चढ़ाया होता है कि रोज़ा है, रोज़ा है। हम हर बिल्कुल, बात पे नहीं करते रोज़ा है, मुझसे ऐसे ही बात है। ना करो, रोज़ा है। सबसे पहले तो इस चीज़ को ख़त्म करें कि रोज़ा है भई, हर बंदे का रोज़ा होता है। ठीक इस है। चीज़ को सबसे सर से उतारें। दूसरी बात है, हाँ, ये होती है कि आपको लेज़ीनेस ये कुदरती चीज़ होती है, क्योंकि आप 13-14 घंटे से आपने पानी नहीं पिया होता है, तो ये आपको लेज़ी करती है। मैं अपना अपना एक्सपीरियंस बताऊँ कि शुरू के दिन में मुझे बड़ी बेवज़ारी होती थी कि भाई मैं जिम आया तो मुझे बड़ी बेवज़ारी हो रही थी। बाद में मैंने जब अपना पानी का इंटेक सही किया अबूबकर, ठीक है, यकीन मानो अबूबकर सारा गेम ही पानी का है। आप अपने पानी का इंटेक पूरा करें अबूबकर, तो ठीक है। आपको एक एक तो मैं सच में ये कह रहा था कि मैंने वो घर में पकोड़े समोसे बनते थे। मैं ये खा के पेट भर के जिम आता था, वो पेट मेरा भरा होता था, मुझसे चला भी नहीं जाता था। बिल्कुल। सबसे पहले मैं खुद मतलब एक फ़िटनेस इंस्ट्रक्टर हूँ, लेकिन वो लाज़मी तो रमज़ान में कहाँ हाथ रुकता है कि यार ये खा लो वो। मैंने अपने घर से ये पकोड़े समोसे बंद करवाए कि यार ये
तली हुई चीज़ें ख़त्म करें। मैंने उनकी जगह चना चाट बनवा यानी दिया। दिखने में तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी होती बहुत हैं, अच्छी है, लेकिन हाँ। इनके नुकसान भी ज़्यादा नुकसान हैं। बहुत ज़्यादा है, मगर इनमें कैलोरीज़ इतनी ज़्यादा होती है कि आप 2 समोसे खाएँ, आपके 900 कैलोरीज़ वो कर लेंगे। और ये अब बंदा कहता है ना कैलोरीज़ अच्छा है, हमारा वज़न बढ़ेगा, आपका वज़न नहीं, आपका फैट बढ़ेगा भाई। हाँ, आपने भई वो एक वो होती है, अब 2 चीज़ें होती हैं कि आपने एक वज़न बढ़ाने में, कि एक आपका बॉडी मास, मसल मास ठीक बढ़ाना, है, एक होती है वही ऑल ओवर बॉडी का वो बढ़ाना। जो ऑल ओवर बॉडी वो साइड आपके लबैंडर्स निकल आएँगे, बेली फैट निकल आएगी, भई हुँ, हमने वो नहीं निकालने हैं। आप ऐसे वो करें कि आपकी जो है मसल मास बढ़े। आपने ठीक वही है, मैं उस वज़न को कोई वो नहीं करता, कि बंदा कहता है ना कि मैं जिम कर रहा हूँ, इस महीने मैंने 4 किलो वज़न बढ़ा लिया, तो मैं कहता हूँ 4 किलो आपने मसल मास बढ़ाई या वज़न बढ़ाया? जो वज़न होता है वो उसको कोई मैटर नहीं करते, आप मास बढ़ाएँ, बॉडी मास बढ़ाएँ। ठीक हाँ। है, ठीक हो गया। फाइनल थॉट्स या फाइनल एडवाइस जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें? मैं सबसे वो मेरा यंगस्टर के लिए मेरा ये पैगाम है कि आप ना, मैंने देखा है कि अक्सर ये यंगस्टर जिम में आके ना भाई 8-8, 9-9, 10-10 गेमें लगा रहे होते हैं। मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि ज़्यादा गेमें लगाने से बॉडी नहीं बनती है, ठीक है। बल्कि आप अपनी बॉडी बर्बाद कर रहे हो। हुँ, बॉडी को ना खुराक के मुताबिक गेमें चाहिए होती है। अब मेरे पास अक्सर लड़के आते हैं जो मुझे कहते हैं, यासिर भाई मुझे, मैं 5 गेमें लगवा रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ आप लोग की बॉडी के लिए, आप कहते हैं नहीं और लगवाएँ, हमें पावर है। और वही मैं सिर्फ उनको ये कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा गेमें लगाने से ना आपकी बॉडी बनेगी, बल्कि ये एक ऐसी चीज़ होती है कि आपको एक तरह से उनको बहुत बड़ा गैप, जितना आप गेमें लगाओगे, आप 10 गेमें लगाओगे, आप अगर उसको 8 से 10 दिन रेस्ट के लिए चाहिए होते हैं। रेस्ट के लिए आप चाहिए वही होता हफ्ते में अपने अक्सर मसल डबल कर दिए होते हैं, फिर आप उसमें भी हफ्ते में 2 दफ़ा आपका मसल आता है, वो मसल वो रिकवर नहीं होता, आप उसपे दूसरा लगा लेते हो। अक्सर लोग नहीं कहते मेरी बॉडी नहीं बनती, उसकी सबसे बड़ी ये वजह है कि वो मसल अपना रिकवर नहीं करते हैं, रेस्ट नहीं देते प्रॉपर, है। हुँ, प्रॉपर नींद नहीं देते हैं, और फौरन अगला मसल इस चक्कर में कि मेरे बाजू बड़े अच्छे पंप हुए थे, दोबारा पंप करूंगा, उस इस चक्कर में उनके मसल की रिकवरी नहीं होती। मैं लड़कों को सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि भाई गेम में 4 से 5 लगाएं, 3 से, मैं खुद 20 साल मुझे हो गए, मैं 4 से 5 गेमें लगाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी अब खुराक कितनी है, इस हिसाब से। हाँ, जब मैं अपने प्रोटीन इंटेक पूरा करना शुरू कर दूंगा, तो मैं 7 से 8 गेमें लगाऊंगा, वो भी जब मेरे प्रोटीन इंटेक, मेरा एक टारगेट हो कि 35 दिन 40 दिन मैंने डाइट करनी है, उन दिनों में मैं अपनी गेम कर दूंगा डबल, और इसको जैसे खत्म होगी मैं 5 गेमों पे आ जाऊंगा। मैं कहता हूँ बड़ा ही मेहरबानी, ज्यादा गेमें ना लगे, ज्यादा गेमों से बॉडी नहीं बनती। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच यासिर भाई फॉर योर टाइम कोई और बात नहीं। आज की पॉडकास्ट से काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। थैंक यू। व्यूअर्स सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने अपना वर्कआउट प्लान करना है और उसी के हवाले से ही आपने अपनी डाइट प्लान करनी है। अगर आप ओवर ट्रेनिंग करेंगे या इसके साथ साथ जैसे यासिर भाई ने बताया आपकी डाइट नहीं होगी या आप अपनी प्रॉपर वर्कआउट को प्लान नहीं करेंगे तो एट द एंड लॉस आपकी ही बॉडी का होगा। सो डू प्लान योर वर्क एंड देन स्टिक टू इट। इंशाल्लाह मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।